We discuss today a new topic called file organization. File organization means how data is arranged and stored in the computer. फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जानते हैं ये समझते हैं कि किस फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है हाउ द डाटा इज अरेंज्ड, किस तरीके से डाटा जो है अरेंज है और स्टोर है हमारे कंप्यूटर में। Thinking of like it organizing a book on a shelf, the way you place them affect how easy and hard it to be find on later. Thinking of like a organize book on the shelf, समझिए कि जिस तरीके से अपने बुक को आप शेल्फ में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। द वे यू प्लेस देम इफेक्ट हाउ इजी या हार्ड टू बी फाइंड ऑन लेटर। यानी कि जिस तरीके से बुक को आप अपने शेप में स्टोर करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आप जो है आपको बुक जो है बाद में इजी या हार्ड तरीके से मिलेगा। यानी कि शेल्फ में सेल्फ में जिस तरीके से बुक आप रखते हैं, ठीक है ना, ये इफेक्ट करता है कि किस तरीके से आप जो है बुक को खोज सकते हैं उस सेल्फ में, जब आपको काम पड़ेगा वो हार्डर है या इजी है। टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन में दे आर डिफरेंट वे टू ऑर्गेनाइज डाटा। बहुत तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीका हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। देयर आर डिफरेंट वेज टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ फाइल। बहुत तरीके हैं फाइल्स को डाटा को फाइल्स में ऑर्गेनाइज करने का। फर्स्ट, बेस्ड ऑन हाउ यू नीड टू एक्सेस, और ये बेस्ड करता है किस तरीके से आप जो है डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं या डाटा को यूज करना चाहते हैं। पहला जो है सीक्वेंस फाइल ऑर्गेनाइजिंग। देखो, डाटा इज स्टोर वन आफ्टर अनदर। डाटा जो है स्टोर करता है एक के बाद एक, लाइक अ लाइन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लाइन में अरेंज करते हैं या सीक्वेंस में, ठीक है ना। एग्जाम्पल अ प्लेलिस्ट, ईच सॉन्ग प्ले वन आफ्टर। जब प्लेलिस्ट एक सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक गाना जो हम लोग प्लेलिस्ट में सेव करते हैं वो बजते जाता है। यूज केस अगर देखें, बेस्ट व्हेन यू वांट टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग एंडिंग लाइक अ लॉन्ग फाइल। और ये बेस्ट यूज इसका कब रहेगा कि जब आप जो है रीड करना, बेस्ट वे यू वांट टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग इन लाइक अ लॉन्ग फाइल। ये बेस्ट तरीका कब रहता है इसका कि आप जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है पढ़ना चाहते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स इज क्रिएटेड टू हेल्प द फाइंड डाटा फास्टर। इंडेक्स जो है इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप फास्ट तरीके से डाटा को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब बुक इंडेक्स की बात हम करते हैं। इट लेट जंप टू स्पेसिफिक चैप्टर क्विकली। ये बुक का जो इंडेक्स है आपको स्पेसिफिक जो है बुक जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं वहां पर आपको ले जाता है। यूज केस का होगा, यूज इन डाटाबेस। इसका यूज जो है कहाँ किया जाता है, डाटाबेस पे किया जाता है। वेयर यूज सर्च डाटा, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को सर्च करते हैं। लाइक फाइंडिंग ए स्टूडेंट रिकॉर्ड बाय आईडी। आईडी मतलब कि आईडी के मदद से जो है वहाँ पर हम स्टूडेंट का डाटा जो है फाइंड करते हैं। रैंडम डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आइए समझते हैं। एवरी रिकॉर्ड हैज इट्स यूनिक एड्रेस। एवरी रिकॉर्ड हैज इट्स यूनिक एड्रेस। प्रत्येक जो इसमें रैंडम डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एवरी रिकॉर्ड जो होता है उसका एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। यू कैन गो डायरेक्टली टू दैट डाटा। आप जो डायरेक्टली उस डाटा पर जा सकते हैं। यहाँ पर नो नीड टू रीड एवरीथिंग, यहाँ पर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिफोर इट, इससे पहले, ठीक है ना। रेंडमली आप जो है वहाँ पर डाटा पर जा सकते हैं। डायरेक्टली यू कैन स्ट्रेट टू द वर्ड या पेज यू वांट। डायरेक्टरी में क्या होता है कि यू कैन गो स्ट्रेट, आप लोग जो है सीधे वहाँ पहुँच सकते हैं। वो एक वर्ड हो सकता है या पेज हो सकता है। यूज केस देखिए, नीड व्हेन यू वांट अ फास्ट एक्सेस। यहाँ कहाँ पर ज़रूरत है, जब आपको जो है फास्ट एक्सेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि एटीएम सिस्टम में। रैंडम डायरेक्टरी फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि प्रत्येक एवरी रिकॉर्ड जो है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। हम लोग डायरेक्ट जो है उस डाटा को फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई भी नीड नहीं है कि एवरीथिंग रीड करने की ज़रूरत, कोई भी नीड नहीं है। हर किस चीज़ को पढ़ने के लिए सीधे हम उसके एड्रेस से वहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए, रैंडम डायरेक्टरी फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप
हर जो रिकॉर्ड होता है उसका यूनिक एड्रेस होता है फाइल में, ठीक है ना। यू कैन गो स्ट्रेट इनटू एनी रिकॉर्ड, आप कोई भी जो रिकॉर्ड पर है जो है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू रीड द होल बुक, आपको पूरे फाइल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उस पर्टिकुलर स्थान पर तुरंत पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक यूजिंग अ डायरेक्टरी, you flip directly to the whole world you need, like using a dictionary में क्या होता है कि flipping directly to the word you need, आप जो वर्ड का मीनिंग समझना चाहते हैं वहाँ पर जो है आप पहुँच सकते हैं। इसका बेस्ट केस फॉर द टास्क नीड फास्ट सक्सेस लाइक एटीएम ट्रांजेक्शन, इसका बेस्ट यूज वहाँ पर रहता है वो टास्क में जिसका नीड हमें फास्टेस्ट एक्सेस के लिए होता है, जैसे एटीएम का ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हार्स्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, इसमें हार्स फार्मूला का यूज़ किया जाता है जो कि एक मैथ फार्मूला है स्टोरेज को फाइंड करने में, लिए स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए या फाइंड करने के लिए हम एक मैथमेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं जिसका नाम है हार्स फंक्शन। एग्जांपल लाइक असाइनिंग द लॉक नंबर बेस्ड ऑन अ पर्सन नेम यूजिंग अ फार्मूला, जैसे हम लोग क्या करते हैं लाइक लॉकर नेम जो है किसी भी बैंक का या कुछ भी हो गया वो असाइन जो कि पर्सन के नाम पर बेस्ड होगा उस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट इसका है परफेक्ट फॉर द सिस्टम दैट नीड वेरी फास्ट डाटा एक्सेस, परफेक्ट वहाँ उस सिस्टम के लिए है जहाँ पर हमें बहुत फास्ट तरीके से डाटा को एक्सेस करना पड़ता है, जैसे वेब पेज कैचिंग हो गया, ठीक है। हार्स फंक्शन एक मैथमेटिकली एल्गोरिदम है जो टेक करता है एक इनपुट को जो कोई भी साइज का हो सकता है, उसे कन्वर्ट कर देता है एक फिक्स साइज में जो कि आउटपुट होता है, उसी को हम हार्स वैल्यू या हार्स कहते हैं। दिस प्रोसेस इज वन वे मीनिंग इट इज जनरली डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू रिवर्स एंड re-engineering the original input from hash function are widely used in various applications include data storing, ठीक है ना। ये दिस प्रोसेस जो है एक वन वे प्रोसेस है, इसको रिवर्स करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। हाश फंक्शन जो है वो वाइडली यूज किया जाता है बहुत ही एप्लीकेशन में, डाटा स्टोरिंग में, डाटा इंटीग्रिटी में, पासवर्ड सिक्योरिटी में और क्रिप्टो करेंसी में। यहाँ पे वेब कैचिंग के बारे में देखिए क्या दे रहा है कि वेब कैचिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं डाटा को स्टोर करते हैं रीयूज़ करने के लिए, ठीक है ना। वेब कैचिंग एक्टिविटी है जिसमें डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं रीयूज़ करने के लिए। वो सच एज हो सकता है कॉपी ऑफ वेब पेज, किसी भी वेब पेज का कॉपी हो सकता है, या सर्व्ड जो कि कौन सर्व करता है वेब सर्वर करता है। इट कैच या स्टोर द फर्स्ट टाइम a user visit the page and next time a user requests the same page, a cache will serve the copy, which helps keeping the original server for getting overload, ठीक है ना, समझ गया। इट ये क्या करता है, इट कैच या स्टोर कर लेता है कोई वेब का इंफॉर्मेशन जब जब उसको फर्स्ट टाइम जो क्या करते हैं विजिट करते हैं, एंड द नेक्स्ट टाइम जब आप फिर इसको रिक्वेस्ट करते हैं उस सेम पेज पर जाने के लिए तो कैच क्या कर जाता है, ऐसा कॉपी आपको दे देता है जो कि विच हेल्प द कीप द ओरिजिनल सर्वर, जो कि ओरिजिनल सर्वर को मदद करता है ओवरलोडेड होने के ओवरलोड ना होने के लिए, ठीक है। व्हाट आर डायरेक्टरीज, आखिरकार डायरेक्टरीज होता क्या है ये समझते हैं। डायरेक्टरीज आर लाइक अ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। डायरेक्टरीज क्या हो गया, लाइक अ फोल्डर है जो आपके कंप्यूटर में है। डायरेक्टरीज आर व्हाट आर डायरेक्टरीज आर लाइक अ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। डायरेक्टरी समझिए जो आपके फोल्डर है कंप्यूटर में, दे हेल्प यू ऑर्गेनाइज द फाइल नीटली, यानी कि अच्छे तरीके से आपको फाइल को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है कौन, द फोल्डर, ठीक है। जस्ट लाइक यूजिंग ए फोल्डर टू कीप योर पेपर स्टोर्ड, डायरेक्टली कीप द डिजिटल फाइल्स इन ऑर्डर, जस्ट लाइक यू यूज द फोल्डर्स टू कीप योर पेपर स्टोर, जैसे कि आप जो है फोल्डर्स का यूज़ करते हैं अपने पेपर को स्टोर करने के लिए, उसी तरीके डायरेक्टरी जो है डिजिटल फाइल्स को क्या करता है ऑर्डर से स्टोर करता है।
हाउ डज इट वर्क, कैसे ये काम करता है। एक होता है रूट डायरेक्टरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन डायरेक्टरी कहते हैं। द मेन फोल्डर एट वेरी टॉप, सबसे ऊपर, सबसे ऊपरी टॉप पर जो फोल्डर रहता है उसको हम लोग करते हैं रूट डायरेक्टरी, जो हमारा एक तरह से ट्रंक हो सकता है ट्री का, एग्जाम्पल के तौर पर। एवरी फोल्डर्स कम फ्रॉम दिस, इस सब फोल्डर जो है इसी के अंदर आएंगे। सब डायरेक्टरी जो हो गया फोल्डर इनसाइड द फोल्डर, अदर फोल्डर, जो फोल्डर के अंदर फोल्डर हम बनाते हैं, जैसे ब्रांच हो गया ट्री का, उसी को हम लोग सब डायरेक्टरी कहते हैं। फाइल पाथ क्या हो गया, द एड्रेस ऑफ फाइल, किसका एड्रेस, द फाइल का एड्रेस। इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइल इन द फोल्डर स्ट्रक्चर, यानी कि फाइल जो है आपके इस फोल्डर में कहाँ स्टोर है। द एड्रेस ऑफ फाइल, इट शोज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर फाइल इन द फोल्डर स्ट्रक्चर। address of a file, it shows the exact location of a file in the folder structure। एड्रेस ऑफ फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल ऑफ पाथ का मतलब कि ये एग्जैक्ट लोकेशन आपके फाइल का शो करता है कि आपका फाइल जो है कहाँ पर स्टोर है स्ट्रक्चर में, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, कंप्यूटर एज अ हाउस, कंप्यूटर जो है आपका एक तरीके से घर मान लिया है। रूट डायरेक्टरी आपका जो है फ्रंट डोर हो गया, ठीक है। सब डायरेक्टरी आपका हो गया बेडरूम या किचन, और फाइल्स द थिंग्स जो आपने सामान जो आपने स्टोर करके रखा है, जैसे बेड हो गया, स्टोव हो गया, स्टेकरा। रियल वर्ल्ड एनालॉग देखिए तो रूट डायरेक्टरी आपका लाइब्रेरी हो गया, सब डायरेक्टरी हो गया सेक्शन, जैसे फिक्शन सेक्शन, साइंस सेक्शन, ठीक है ना। और फाइल्स आपके बुक जो है जो सेक्शन में स्टोर है, ठीक है। फाइल शेयरिंग आखिरकार होता क्या है उसके बारे में हम लोग आइए समझते हैं। फाइल शेयरिंग अलाउ द मल्टीपल यूजर, फाइल शेयरिंग क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को और प्रोग्राम को टू एक्सेस द सेम फाइल साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ फाइल शेयरिंग क्या करता है, एक साथ मल्टीपल यूजर्स और प्रोग्राम को एक ही फाइल्स को शेयर करने देता है, एक ही फाइल को। इट इज लाइक अ डॉक्यूमेंट विथ योर क्लासमेट सो एवरीवन कैन एडिट इट। एक तरह से कि आप जो है एक डॉक्यूमेंट जो है अपने क्लासमेट के साथ शेयर करते हैं ताकि वो सभी पढ़ सके और इसको एडिट कर सके। टाइप ऑफ शेयरिंग में देखिए रीड ओनली शेयरिंग होता है, इसमें यूजर कैन व्यू द फाइल बट कैन नॉट चेंज इट। रीड ओनली शेयरिंग में क्या होता है कि यूजर जो है सिर्फ फाइल को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। शेयरिंग अ पीडीएफ लेक्चर नोट विद नोट्स, पीडीएफ लेक्चर जो है, नोट्स जो है क्लासमेट्स के साथ जो है क्या करना, शेयर करना। रीड राइट शेयरिंग क्या होता है, इसमें आप लोग दो चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, उसे पढ़ा भी जा सकता है और उसे फाइल को मॉडिफाई भी किया जाता है, यानी इसमें बदलाव भी लाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के देखिए, कोलेबोरेटिंग ऑन अ गूगल डॉक्यूमेंट्स वेयर एवरीवन कैन एडिट। आपको कोलेबोरेटिंग यानी कि कोलैबोरेट करते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स को ताकि एवरीवन जो है उसको रीड कर सके, एडिट कर सके। चैलेंजेस क्या हैं, पहला है कन्फ्लिक्ट, दूसरा है सिक्योरिटी। टू पीपल माइट ट्राई टू एडिट सेम पार्ट ऑफ द फाइल एट द सेम टाइम। अगर दो पीपल, जो यहाँ कह रहा है कि दो पीपल माइट मतलब मे भी ट्राई कर सकते हैं एडिट करना एक सेम पार्ट ऑफ द फाइल का, एक ही पार्ट ऑफ द फाइल को सेम टाइम में, ठीक है ना। सिक्योरिटी की बात करें, यू नीड टू इंश्योर ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस द फाइल। आपको ये निश्चित रखना होगा कि केवल ऑथराइज एक्सेस जो है इस फाइल को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। ये सब जो है चैलेंजेस हैं। देखिए रियल वर्ल्ड एनालॉग देखा जाए, इमेजिंग अ शेयर व्हाइट बोर्ड इन अ क्लासरूम, एक व्हाइट बोर्ड है जो कि आप शेयर किया जा रहा है, एवरीवन कैन सी बट बट इट इज रिटन रीड ओनली। व्हाइट बोर्ड क्या है कि अब आपके क्लास में जो व्हाइट बोर्ड है आप उसको सिर्फ लिख सकते हैं, लेकिन उस पर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ओनली वन पर्सन कैन रीड ऑन टाइम टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, केवल उस पर एक ही पर्सन जो है लिख सकता है ताकि उसको कन्फ्यूजन जो है अवॉइड हो सके, इसको रीड राइट हम कहते हैं। तो ठीक है, चौथा टॉपिक जो हमारा है रिकॉर्ड्स, आखिर क्या क्या होता है देखते हैं। रिकॉर्ड इज द टेक्निक यूज टू ग्रुप मल्टीपल रिकॉर्ड्स इनटू अ सिंगल ब्लॉक before storing them on a secondary storage like a hardware device। रिकॉर्डिंग ब्लॉक इज अ टेक्निक, रिकॉर्डिंग ब्लॉक क्या है, एक टेक्निक है यूज टू ग्रुप मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जिसका उपयोग किया जाता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ रखने में
इनटू अ सिंगल ब्लॉक। एक ही सिंगल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रखने का टेक्निक जो है वो रिकॉर्ड ब्लॉकिंग कहलाता है। बिफोर सॉर्टिंग देम ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होने से पहले मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक सिंगल ब्लॉक में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। उसी को हम लोग रिकॉर्डिंग ब्लॉकिंग कहते हैं। दिस मेक स्टोरेज एंड रिट्रीव मोर एफिशिएंटली। ये क्या करता है, स्टोरेज में से जो हम फाइल को रिट्रीव करते हैं तो एफिशिएंटली बनाता है, आसानी से हो हो जाए, ये सब बनाता है हमारे लिए। ये क्या करता है, एफिशिएंट। ओके, बाय यूज रिकॉर्ड ब्लॉकिंग। रिकॉर्ड ब्लॉकिंग का आजकल हम लोग यूज क्यों करते हैं, उससे पहले जानना होगा कि व्हाट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड ब्लॉकिंग आखिरकार होता क्या है। देखिए, रिकॉर्ड ब्लॉकिंग का मतलब होता है ग्रुप करना मिनी रिकॉर्ड्स को, यानी कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ रखना बिफोर टुगेदर इनटू ब्लॉकिंग इनटू अ ब्लॉक। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड को एक ब्लॉक में, यानी कि बहुत सारे रिकॉर्ड को ग्रुप करके एक ब्लॉक में रख देना बिफोर सेविंग देम टू द स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज में सेव करने से पहले। दिस हेल्प टू सेव द टाइम। ये क्या होता है, समय। दिस हेल्प्स टू सेव द टाइम, ये हमारा समय बताता है। और यूज द स्पेस बेटर। और क्या करता है, स्पेस के हमारे कंप्यूटर में जो स्पेस होता है उसको क्या करता है, ये बेटर यूज करता है, करने में मदद करता है। वाई यूज द रिकॉर्डिंग ब्लॉकिंग। हम लोग वाई वी यूज रिकॉर्ड ब्लॉगिंग। अगर रिकॉर्ड ब्लॉगिंग का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी, यानी कि इफिशियंसी के लिए। रीडिंग या राइटिंग बिग ब्लॉक्स इज फास्टर देन डूइंग इट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। इफिशियंसी के लिए, यानी कुछ सस्ता के लिए। देखिए, मैं पर लाइन कह रहा है कि रीडिंग या राइटिंग ब्लॉक, बिग ब्लॉक, बड़े या लिखना। रीडिंग या राइटिंग द बिग ब्लॉक, यानी बिग ब्लॉक को में कोई भी बदलाव करना या उसे पढ़ना काफ़ी फास्टर होता है एक एक समय में एक छोटे रिकॉर्ड को एक समय में एक छोटे रिकॉर्ड पर काम करने से बावजूद। यानी कि बड़े रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, अगर कंपेयर किया जाए एक छोटे से रिकॉर्ड पर। जस्ट लाइक कैरिंग अ वन बिग बॉक्स इज अ फास्टर देन कैरिंग मेनी स्मॉल वन। जिसे कह रहा है कि बहुत बड़े बॉक्स में एक बिग बॉक्स को कैरी करना काफ़ी आसान है, अगर कंपेयर किया जाए बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस को एक करके हम कैरी करें। इससे क्या होता है कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी कि स्पेस का हम लोग यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। अ ब्लॉक कैन होल्ड मेनी रिकॉर्ड्स। एक ब्लॉक जो है इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। सो द लेस एम्प्टी स्पेस, तो सो काफ़ी जो है एम्प्टी स्पेस को कंपेयर किया जाए वहाँ पे तो काफ़ी कम जो है खाली जगह बचता है। यू अवॉइड वेस्टिंग द स्पेस बाय फिलिंग द ब्लॉक फुल्ली। आप जो है स्पेस का वेस्टिंग जो है वहाँ पे कम कर सकते हैं सही तरीके से ब्लॉक को फुल्ली फिलिंग द ब्लॉक फुल्ली, यानी कि ब्लॉक को पूरी तरीके से भर के। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इफ इमेजिंग यू आर पिकिंग शर्ट्स, आप जो है शर्ट्स को पिक कर रहे हैं। इफ़ यू पुट वन शर्ट इन अ बॉक्स, एक शर्ट में आप एक बॉक्स से एक टी शर्ट भरते हैं, इज स्लो एंड वेस्ट स्पेस। इफ यू पुट वन टी शर्ट इन अ बॉक्स, इट्स स्लो एंड वेस्ट द स्पेस। आप एक टी शर्ट को एक बॉक्स में भरते हैं, आप स्टोर करते हैं, तो ये बहुत स्लो है और वेस्ट ऑफ स्पेस मांगते हैं। बट इफ यू पुट 10 टी शर्ट इन वन बॉक्स इज फास्टर एंड सेव स्पेस। एक ही बार में क्या करते हैं, 10 टी शर्ट जो है एक बॉक्स में आप स्टोर करते हैं, तो ये फास्टर होता है और सेव स्पेस करता है। इसी तरीके से एक सॉर्टिंग में क्या होता है, एक रिकॉर्ड को एक ब्लॉक में डालना एक एफिशिएंट प्रोसेस माना जाता है, ठीक है ना। वहीं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ब्लॉक में डालना एफिशिएंट प्रोसेस माना जाता है। एक रियल वर्ल्ड एनालॉग ध्यान दीजिएगा, थिंकिंग ऑफ डिलीवरी ट्रक के बारे में सोचना। सेंडिंग द ट्रक फॉर जस्ट वन पैकेज, द वेस्ट ऑफ टाइम एंड फ्यूल। अगर आप एक ट्रक में सिर्फ एक ही पैकेज जो है फिर सेंड करते हैं डिलीवरी के लिए,
तो वेस्ट ऑफ टाइम है और फ्यूल भी। वहीं पर आप बॉक्स को पूरी तरीके से पैक कर देते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट और इफ़िशियंट रहेगा। उसी तरह का रिकॉर्ड्स जो हमारा काम करता है।